ओके, इमेजिन बीइंग स्टक इन अ लूप होल ऑफ डेथ। कहने का मतलब हर दिन जब आपकी आंख खुले एक बंदा आपका दी एंड कर दे। आउच, दैट्स पेनफुल। ये मूवी बेस्ड है रॉय नाम के इस पर्सन पर जो कि किसी तरह से मर नहीं सकता। मींस ही विल डाई एंड देन वेक अप अलाइव एवरी सिंगल मॉर्निंग ऑन द सेम बेड विद दिस हॉट पीस ऑफ चीक। और स्टार्टिंग का 30 मिनट एकदम फाड़ू है, बोले तो एकदम धमाकेदार। और अब तक ये बंदा 140 बार ऑलरेडी मर चुका है एंड द काउंटिंग डज नॉट एंड। इसे पता नहीं होता ये इन सब में कैसे पड़ा, पर ये लुटेरों की सेना इसकी पुंगी बजाने के लिए इसे कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। बोले तो लाइफ की फुल ऑन बजे पड़ी है बॉस, और इसको इस झमेले से निकलने को मांगता है एट एनी कॉस्ट। इसीलिए ये अपनी एक्स वाइफ को कॉल लगाता है जिसे वो कई सालों पहले ही छोड़ आया था। और इधर से उसके वाइफ का बॉस कॉल उठाता है और बोलता है कि बबुआ वो तो बहुत पहले ही मर गई रे, पहले क्या तू पबजी खेल रहा था, आज काय को फोन किया। तो वहीं इधर दो छछूंदर लोग इस पर मिसाइल ताने खड़े होते हैं। बोले तो मज्जान लाइफ, और इसका बना देते हैं सीख कबाब। और इसकी आंख फिर से खुलती है इसके बेड पर और एक बंटा इस पर रामपुरी लेकर कूद पड़ता है और फिर से वही सारा झमेला शुरू। बोले तो बॉस की लगी पड़ी है बॉस। इधर ये गैंगस्टर लोग पीछू पड़े ले तो उधर वो छमिया भी हाथ से गई। बोले तो लाइफ की एकदम मज्जानी। और ये कजरेली इसके पीछे फिर से पड़ जाती है। बोले तो खुल्लम खुल्ला फायरिंग। कानून नाम की तो चीज ही नहीं है जैसे इस देश में। और रॉय को इस कार में दिखाई देता है एक लाल बटन। बोले तो ये एकदम न्यू है बॉस, और इसको दबाते ही गाड़ी क्या रॉकेट की तरह भागती है और वो कजरेली गायब। और ये एकदम नई जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो पहले नहीं गया था। और ये जगह होती है एक गेम सेंटर, जिधर इसको दिखाई देता है इसका बेटा। और इस छोटे को ये बात पता ही नहीं होती कि ये बंदा इसका डैड है और वो इस ब्लैक मार्केट जैसी जगह पर गेम खेलने आया होता है अपना स्कूल बंक करके। हायर ये जनरेशन इसका क्या होगा। और रॉय इस छोटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है जब तक कि कोई छछूंदर इसकी पुंगी न बजा दे। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि रॉय की वजह से सारे मॉनिटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे। पक्का ये बंदा जेब में मैग्नेट लेके घूम रहा होगा। और जैसे ही ये वहाँ से निकलता है ये सब के सब फिर से इसे ठोक देते हैं। बोले तो काम खल्लास। पर इस बार इसे जीने का एक वजह मिलती है, उसका बेटा, और उसे बचाने के लिए इसका जिंदा होना जरूरी है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है कुछ दिन पहले, बोले तो कई महीने पहले, जब इस मौत के खेल की शुरुआत नहीं हुई थी। और ये अपने एक्स वाइफ के पास काम मांगने आया होता है जो कि होती है एक साइंटिस्ट और बना रही होती है एक टाइम मशीन, ऑब्वियसली किसी और के लिए। और ये पर्सन जब देखता है कि कोई बाहर का आदमी उसके काम में दखल अंदाजी कर रहा है, ये अपने इस मोटे पहलवान को भेजता है उसे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। तो वहीं रॉय की वाइफ एमा इसका डीएनए सैंपल ले रही होती है एज फास्ट एज पॉसिबल, इससे पहले कि वो गार्ड्स इसे लात मार के बाहर निकाल दें। और इसे ओसाइरिस नाम को याद रखने को कहती है जो कि एक इजिप्शियन गॉड होता है आफ्टर लाइफ का। और साथ ही इसे उस गिफ्ट को ओपन करने को कहती है जो कि इसने उसे 2 दिन पहले भेजी होती है। और फिर वो गार्ड्स रॉय को बाहर निकाल देते हैं और ये बंदा एक बार में जाकर पूरी रात पीता है विद दिस कजरेली जो कि होती है इसकी डेंटिस्ट। और रात के 3 बजे रॉय को उसकी वाइफ कॉल करती है फॉर हेल्प फ्रॉम दैट साइंस लैब। और उस लैब का बॉस इसका लाइन काट देता है। और कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो रॉय इस कजरेली के साथ अपने बेड पर होता है और एक बार फिर से वो बंदा रामपुरी लेकर इस पर टूट पड़ता है। और इस बार रॉय अपनी वाइफ की कही हुई बात को याद करता है और उसके गिफ्ट को ओपन करता है जो कि होती है एक बुक। और इस बुक में कुछ ऐसा तो खास होता है जो कि एमा इसे बताना चाहती थी, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। और ये उस बुक को पढ़ने के लिए फिर से उसी गेम सेंटर में जाता है जिससे एटलीस्ट उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले। पर यहाँ पर इसे एमा का मैसेज ठीक से समझ में नहीं आता और इन सभी लोगों को फिर से उसी जगह पर एक साथ देखकर इसे पूरा यकीन होता है कि इस पर कहीं न कहीं पर ट्रैकर तो जरूर लगाया गया है। एंड इंडीड ये लोग उसे मार डालते हैं फिर से। और फिर से जिंदा होने पर ये इस पर्सन से ट्रैकर के बारे में पूछता है जो कि इसकी पुंगी बजाने आया होता है। पर इस पर्सन को डेफिनेटली ये बात पता नहीं होती, जिससे ये बाथरूम में जाकर खुद को चेक करने लगता है एंड इट डज नॉट वर्क एट ऑल। और इसी बार में उसे मिलता है डेव। एक्चुअली में रॉय से 150 बार ऑलरेडी मिल चुका है और ये डेव होता है एक सिक्योरिटी ऑफिसर, स्पेशली ट्रैकर जैसी चीजों का। और रॉय इससे पूछता है कि अगर वो किसी की बॉडी में ट्रैकर लगाएगा जो कि उस पर्सन को पता ही ना चले तो वो कहाँ पर लगाएगा, जिस पर डेव कहता है कि उसके दांत के अंदर। एंड एज अ रिजल्ट रॉय अपने दांत उखाड़ने लगता है और इसे वो ट्रैकर मिल जाता है।
और इस ट्रैकर को लगाने वाली होती है रॉय की डेंटिस्ट एंड डेफिनेटली एक बार फिर से इसका काम फिनिश कर दिया जाता है। और अब यहाँ से ये एक एक करके उन सभी किलर्स को मौत के घाट उतारने लगता है बाय ट्रैपिंग देम यूजिंग दैट ट्रैकर। और एक पर्सन के फोन में कॉल आता है इनके बॉस का, जो कि एमा का बॉस होता है। मींस कि उसी ने इन्हें हायर किया होता है टू किल रॉय। और रॉय सीधा उस लैब की तरफ जाता है टू एंड दिस एंडलेस साइकिल ऑफ डेथ, पर ये आदमी उसको हर बारी मार डालता है। और जब ये फाइनली उस लैब के अंदर पहुंचता है तो इसका सामना होता है इस कजरेली से, जो कि इसको मारती रहती है और बस मारती ही रहती है। और इससे लड़ने के लिए रॉय सीखता है तलवारबाजी एक इंटरनेशनल प्लेयर से, और फिर इस कजरेली को उसी के गेम में हरा डालता है स्मूथली। और फिर इस गैंडे के सर में तलवार घुसाकर इस रैप्चिक बुढ़ाओ की क्लास लेता है कि उसने एमा को मारा क्यों, जिस पर ये कहता है कि तेरी बीबी तो मर गई, क्या तू अपने बेटे को बचा पाएगा। मींस कि उसने इसके बेटे को मारने के लिए भी आदमी भेजे होते हैं। और जब तक ये वहाँ पर पहुँचता इट वॉज टू लेट, और इस बार होता है दुनिया का अंत। मींस कि इस रॉय को कोई मारे या ना मारे, इस प्लेनेट के एंड में वो तो जरूर मरेगा। और एक बार फिर से इसे लाइफ मिलती है उसी सब से गुजरने का, बट इस बार वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चूज करता है ओवर रनिंग आफ्टर दोज किलर्स। बट एवरी सिंगल टाइम उस प्लेनेट के एंड में ये सब कुछ खो देता है, जिससे इसे लगता है कि यार जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और ये हार मान के बैठ जाता है। और ये बंदा अपना रामपुरी लेकर इसका काम कई बार फिनिश करता है राइट इन द बिगनिंग, और तंग आकर ये उसको मार ही डालता है। एंड एवरीथिंग हैपेंस अगेन। और इस बार उसका बेटा उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसे सुबह कॉल किया था, मींस कि एमा सुबह 7 बजे तक जिंदा थी। और रॉय के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो एमा को मरने से बचा लेगा तो शायद इस नाइटमेयर का एंड हो जाए, क्योंकि उसी ने कुछ ऐसा किया होता है जिससे इसकी लाइफ की फुल ऑन लगी पड़ी होती है। और अगली मॉर्निंग ये जल्दी उठकर एक हेलीकॉप्टर में उस लैब की तरफ जाता है टू सेव एमा, और ये उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है उस टाइम मशीन के प्रिंसिपल के बारे में कि वो काम कैसे करता है। और रॉय के डीएनए से उस पोर्टल को ऑन किया गया था, एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इसे उस टाइम मशीन से उसी टाइम में वापस जाना होगा, जिससे ये सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा एज पर दी थ्योरी। और रॉय उस मशीन के अंदर चला जाता है टू अवॉइड एक्सप्लोजन ऑफ अर्थ, और मूवी हो जाती है खत्म, जिससे हम इस मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे की स्टोरी के लिए। और अब बात करें इस मूवी की तो ये एवरेज धमाकेदार है। मींस की स्टार्टिंग का 30-40 मिनट तो देखने लायक है, बट आफ्टर दैट स्टोरी गेट्स बोरिंग। इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड, एंड डू टेल मी इन द कमेंट कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।